जैसा कि हम वेट कर रहे थे प्राइस के मोमेंटम का, वैसा ही बायर्स ने अपना अपना हाईवे पकड़ लिया और वी टाइप की रिकवरी दिखा दी है। हमारा एसएल गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल पे आज डेट है 5 मई और ट्रेड हमने एक ब्रेकआउट के ऊपर, ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड पंच कर दिया है। सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट रीज़न नहीं है, काफ़ी सारे रीजन है इस ट्रेड को लेने के लिए। स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है, रिकवरी करके उसने ब्रेकआउट दिया है। जितने भी रीजंस हैं, 4 से 5 रीजन जो हमने ढूंढे हैं इस ट्रेड में बाय साइड जाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जब तक हमारी फाइट इन सेलर्स से चल रही है, जो कि है ये वाले सेलर्स जो स्टॉक को कब से 3-4 दिन से इसी लेवल से नीचे होल्ड करके बैठे हैं। तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए हम लोग पहले अपना टारगेट और एसएल देख लेते हैं कि इस पैटर्न के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला है तो पहला टारगेट होंगे हमारे ये वाले सेलर्स जो कि बहुत दिनों से उसको होल्ड करके बैठे हैं, और दूसरे टारगेट होंगे हमारे इससे ऊपर वाले सेलर्स जो कि रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर आएगा तो रिट्रेसमेंट पे वो फिर से शॉर्ट करके प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। तो फाइनल टारगेट जो सेलर्स हमारे टारगेट रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। तो टारगेट के लिए हम लोगों ने प्राइस डिसाइड किया है विच इज़ 1155.3 1055.3। अब बात करें एसएल की, तो एसएल के लिए हम लोग ये वाले एसएल जो कि ब्रेकआउट के जस्ट नियर है, ये बहुत कॉमन एसएल्स होंगे जो कि बहुत सारे बायर्स ने या बहुत सारे रिटेलर्स ने लगा के रखे होंगे। तो इतना पास एसएल लगाना वो भी स्टॉक में वैलिड नहीं होता। तो एक अच्छा खासा गैप देके ताकि प्राइस को मोमेंटम का गैप मिले, उस गैप को कंसिडर करते हुए इसको छोड़ के हमने ये वाले लेवल्स को छोड़ के जो कि रेजिस्टेंस यहाँ से फेस हुआ था, यहाँ से प्राइस निकला, इसको भी गैप देके हम लोगों ने बफर के साथ यहाँ पे कहीं विद बफर ऐसे लगाया है। ये ऐसे हमने यहाँ दो ऐसे लगाया है कि प्राइस को मूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा, जो कि एक साइडवेज जोन में है, उसको मोमेंटम करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा जो स्टॉक का बिहेवियर, अगर यहाँ पे ये सेलर्स स्ट्रांगली होल्ड करते हैं तो उनको डिफेंड करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जो भी प्राइस नीचे लेके आना है या फंसाने के लिए अगर मार्केट नीचे आया तो उस ट्रैप में, सेलर्स के ट्रैप में हम लोग ना फंसें, और फट से जब मार्केट ऊपर उठे तो हमें अच्छा खासा स्पेस मिले उस सब मोमेंटम को एब्जॉर्ब करने का और हमारी ट्रेड को एट लास्ट किसी रिजल्ट टारगेट या एसएल की तरफ जाने का। तो इससे नीचे का एसएल हम लोग नहीं लेंगे और टारगेट हमारा डिसाइडेड है। आर रेशियो हमारा 1:1 के आसपास ही है। जैसे जैसे ही ऊपर ट्रैवल करेगा हम लोग एसएल को ट्रेल करते जाएंगे और आर रेशियो बेटर करते जाएंगे। वेलकम बैक गाइस, और प्राइस ने बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी तेज मोमेंटम यहाँ पे दिखा दिया है। तो इट इज़ द टाइम कि हम लोग यहाँ पे अपना एसएल मॉडिफाई कर लें। तो पहले हम लोग एसएल मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्यों एसएल मॉडिफाई किया जा रहा है। एसएल को हम लोग शिफ्ट कर देंगे ऊपर यहाँ पे कहीं, जो कि बनता है हमारा 1036.5 का। अब हमारा आर रेशियो हो गया है 1:1.7, जो कि बहुत बढ़िया आर रेशियो है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का रीज़न पहला ये है कि आज का इसने हाई जो अभी रिसेंटली इसने बनाया था, सेलर्स ने इसको रोक रखा था, उसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। और दूसरा, ये वाले सेलर्स जो 2 से 4 दिन से ही ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइस को होल्ड करके बैठे हैं, उन्होंने इजीली यहाँ से निकलने दिया, तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ एरर या प्राइस को प्रेशराइज करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से प्रेशर फील करता है और इन केस 4 दिनों का ट्रेंड फिर से फॉलो हो जाता है यहीं से नीचे गिरने का, तो एटलीस्ट हमारा एसएल जो है वो कम होगा और जो पॉकेट साइज में जो रिस्क है हमारा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। एक बार ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेजर सेलर्स का वो टूटता है तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए। फिलहाल ट्रेड हमारा ग्रीन में है, अच्छा मोमेंटम प्राइस ने गेन कर रखा है। वेट करते हैं ये वाले जोन के बीट होने का। लेट्स वेट फॉर द प्राइस मोमेंटम इस प्राइस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। वेलकम बैक गाइस, और ट्रेड ने पलटी मार दी है, नीचे बुक्स को रेड करता हुआ निकल गया है। जैसा हमने सेलर्स का कैलकुलेशन लगाया था कि ये 4 दिन से ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं, वैसे ही सेलर्स ने यहाँ पर रिएक्ट किया और प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आया। जब इतना तेज़ी से प्राइस ऊपर गया था तो ये सेलर्स जो थे इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू की और प्राइस बुरी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ गिर चुका। और हमारे ऑलमोस्ट एसएल के पास यहाँ पे जो कि इसने लो लगाया है 36.9 का, हमारा एसएल है 36.5 का, मतलब सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे से या 30 पैसे से ही हमारा एसएल को डिच करके ये वापस कॉस्ट की तरफ बढ़ रहा है। मन की लालच तो ये कह रही है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करके इसको ऊपर की तरफ जब प्राइस जाएगा तो उस प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, पर क्योंकि ये सेलर्स ने इतनी तेज़ी से प्राइस को नीचे फेंका है कि ये रिट्रेसमेंट के बाद और नीचे की तरफ फॉलो थ्रू देके एसएल ले सकता है,
तो मीनवाइल जब तक प्राइस यहाँ से अच्छे से रिकवर करता है तो बिना क्वांटिटी ऐड करे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रेड के रीजंस क्या क्या थे। तो पहला रीज़न बाय साइड जाने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर बायर्स और सेलर्स का क्या है। फिलहाल जो स्टॉक जब यहाँ पे ओपन हुआ आज, तो उसने नीचे की तरफ जाने के बाद एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू और अप ट्रेंड ऊपर की तरफ बनाया। और दूसरा रीज़न हमें मिलता है जब प्राइस नीचे की तरफ डिप लेता है, तो उस रिसेंट स्विंग से अगर मेजर करें तो 0.5 का हमें फिबोनाची सपोर्ट मिलता है। और इस फिबोनाची सपोर्ट से हमें दिखते हैं थर्ड रीज़न, जो कि था एब्सेंट सेलर्स। सेलर्स हमें एब्सेंट कहाँ दिखे? वो दिखे यहाँ, जब उन्होंने रेजिस्टेंस जोन से नीचे आके जब प्राइस को फॉलो थ्रू देना था नीचे की तरफ, वहीं सेलर्स हमें एब्सेंट दिखे। और प्राइस जो है 0.5 की फिबोनाची सपोर्ट से एक, दो, तीन बार ऊपर उठ रहा था नीचे आने की बजाय। तो यहाँ पे हमें देखिए एब्सेंट सेलर्स। चौथा रीजन हमें दिखता है यहाँ पे ये रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल पैटर्न सॉरी, जो कि एक अपसाइड जाने की निशानी और डाउन साइड जाने की निशानी दोनों तरफ होती है। पर हम वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का, जो कि हमें मिलता है ऑलमोस्ट 1047 की कैंडल पे। तो ये था हमारा पांचवा रीजन कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। और इन पांच रीजंस के अलावा हमें दिखते हैं छठा रीजन, जो कि है बड़े टाइम फ्रेम यानी 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन का बिहेवियर, जो कि बाई साइड को प्रमोट कर रहा था। वो बिहेवियर हम लोग फिर आगे वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से 1 आवर और 15 मिनट्स पे भी हमें प्राइस का एक्शन देखने को मिला, ताकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे उसके फॉलो थ्रू को, उसके रिएक्शन को यहाँ पे कैप्चर कर पाए हैं। तो ये 6 रीजंस के साथ हम लोगों ने बाय साइड का ट्रेड लिया है। जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन लगाई है, फिलहाल प्राइस उसी तरीके से मूव कर रहा है और इसने हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। किस तरीके से यहाँ से फॉलो थ्रू देता है ऊपर या नीचे, वो हम बाय टाइम देखेंगे। और कैसे अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू देता है तो हम लोग अपनी एसएल को ड्रिल करते हुए कॉस्ट के पास लेते जाएंगे और वेट करेंगे टारगेट या एसएल के हिट होने का। हम लोग इंटैक्ट रखेंगे उसको, क्योंकि टारगेट जो है हमारा अच्छा खासा है यहाँ पे, और एसएल जो है हमारी पॉकेट साइज के नीचे नीचे ही है। तो लेट्स वेट, इतनी मेहनत करके ट्रेड लिया है तो इसके रिएक्शन का हम लोग वेट करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे। वेलकम बैक गाइस। और जैसा कि हम वेट कर रहे थे प्राइस के मोमेंटम का, वैसा ही बायर्स ने अपने अपना हाईवे पकड़ लिया और वी टाइप की रिकवरी दिखा दी है। हमारा एसएल 40 पैसे से या 30 पैसे से यहाँ पे छूटा, और यहाँ पे बायर्स ने हाईवे पे चल के अपनी स्पीड से ये वाले सेलर्स जो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आए थे उनको भी बीट कर दिया है। अब बस हमें वेट करना है टारगेट हिट होने का। और सबसे पहली चीज़ जो हम अभी करेंगे वो अपना जो एसएल है वो बिल्कुल कॉस्ट पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि टारगेट से सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया या 90 पैसे ही प्राइस बचा है। एक फ्लिक में या मोमेंटम में ये टारगेट हिट कर सकता है। तो पहले तो हम लोग एसएल मॉडिफाई करेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे बिल्कुल कॉस्ट पे। अब इस ट्रेड में लॉस हम नहीं लेंगे। यहाँ पे ना हम लोग एक और मॉडिफिकेशन और करेंगे कि अपना जो एसएल है हम लोग इधर कहीं शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे इस लेवल पे, जो कि बनता है 47.5 का, 1047.5 का। उसका रीज़न है कि जिस लेवल पे प्राइस अभी खड़ा है वो है अराउंड 1055 का लेवल, और 30 पैसे से ही हमारा टारगेट पेंडिंग है। पर यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, और रुकने का रीज़न हो सकता है कि ये जो तेज़ मोमेंटम आया है इसकी प्रॉफिट बुकिंग या इसका रिट्रेसमेंट कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है और तेज़ आ सकता है। तो उस तेज़ी की वजह से हमारा जो बना बनाया प्रॉफिट है वो ना जाए, इसलिए थोड़ा अपनी ट्रेड को सेफ गार्ड करेंगे हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट से ऊपर 47.5 पे शिफ्ट करके। और फिर वेट करेंगे टारगेट के हिट होने का। मतलब जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कम से कम हम लोग इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, और मैक्सिमम हम लोग इतना प्रॉफिट कमाएंगे जो कि गुड फॉर द ट्रेड होगा। तो लेट्स वेट फॉर द प्राइस टारगेट हिट होने का या फिर हमारे मॉडिफाइड एसएल को हिट होने का। हाँ, तो फाइनली फाइनली गाइस वो आवाज़ आ चुकी है जिसका हम वेट कर रहे थे। टारगेट डन यहाँ पे हो चुका है हमारा। और किस तरीके से ये ट्रेड हमने यहाँ पे लिया और कैसे हमारे साथ प्राइस ने इमोशनली खेला, किस पॉइंट से प्राइस ने वीक टाइप की रिकवरी दिखाई और फाइनली टारगेट को हिट किया, क्या क्या रीजंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए और क्या क्या एक्सपीरियंस हमने इस ट्रेड में किया, वो सब हम लोगों ने इस ट्रेड में देख लिया है। अब सबसे बड़ी बात, इस ट्रेड की कहानी जो 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से हम बुनती भी भाई, और उसको हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट किया,
उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो हम लोग इस चैनल पे लाते रहते हैं, लाइव ट्रेड, लाइव एग्जीक्यूशन, लाइव टारगेट और लाइव एसएल के साथ। ऐसे वीडियो और आपको चाहिए, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ट्यून ऑन फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।